हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज से हम देखते हैं थोड़ा सा आर ओ पर भी फोकस करेंगे। आर ओ पर इसलिए फोकस करेंगे क्योंकि आपका कैलेंडर हो सकता है इसी हफ्ते या अगले हफ्ते में आ जाए। ये आपको ऑथेंटिक न्यूज़ में दे रहा हूँ। इसी हफ्ते या अगले हफ्ते में आपकी जो कैलेंडर है यूपीपीसीएस लोक सेवा आयोग के, वो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों ही पेपर 1 महीने के अंतराल पर ही होगा। कभी भी जो आपका कैलेंडर आएगा 1 से 1.5 महीने के अंतराल पर ही होगा। तो आप ऐसा करेंगे, दोनों ही फोकस करेंगे क्योंकि जीएस तो लगभग सेम ही रहता है, हिंदी आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए अभी जो आपका पेपर हुआ है 2023 का, मतलब जो पहला पेपर हुआ था फरवरी में, उसके जितने भी आपके टेस्ट सीरीज बने हैं, चाहे जो जो कोचिंग है, चाहे आपका जीएस वर्ड हो, चाहे ध्येय आईएएस हो, या किसी और कोचिंग का हो, ठीक है, वो जितने भी बने हैं, क्योंकि ये हिंदी है, ठीक है, जो हिंदी में ये 60 क्वेश्चन करवाने, जीएस तो हो ही रहा है, जो हिंदी का ये 60 क्वेश्चन है, ये चेंज नहीं हुआ। ऐसा नहीं इसमें करंट आ जाएगा कि करंट अलग है। ये हिंदी है, वही जैसे हिस्ट्री होता है सेम होता है, चाहे जितनी बार, चाहे जितना साल हो जाए, वैसे ही इसका भी होता है। आप आज पढ़िए चाहे 6 महीने बाद पढ़िए, सेम ही रहेगा। ठीक है, तो जितना भी है ये हिंदी का टेस्ट है, किसी भी कोचिंग का, हो सकता है ये सब टेस्ट को आप लगा चुके हों। ठीक है, बट एक बार और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मेरा एक ही मकसद रहता है कि जितना बार आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना बार रिवीजन करेंगे, उतना ही आपके लिए सही होता है। क्योंकि पेपर में सिर्फ एक ही चीज़ काम आता है कि जितना पढ़ ले वो नहीं काम आता है, वो काम आता है जितना आप प्रैक्टिस करे होंगे, जितना आप रिवीजन किए होंगे। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं आज से। कि ये डेली तो आ नहीं पाएगा, लेकिन हम पूरी प्रयास करेंगे कि हम जितना भी आपका टेस्ट है, पूरी मतलब दिया गया है सभी कोचिंगों का, वो करवा दें विथ डिटेल में। ठीक है, आपको विथ डिटेल में करवाया जाएगा। चलते हैं, और इस मतलब सीरीज को आप करिएगा, क्योंकि ऐसा है कि अगर आप करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। ज़्यादा मतलब हमने थोड़ा सा ज़्यादा समय लिया, उसके लिए सॉरी। तो चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, ये सब उसी पैटर्न पर बेस है जैसे ही आपका पेपर पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इसको आप खुद से ही करने का प्रयास करिए, और मैं तो बता ही रहा हूँ। जो लोग आइए यूपीपीसीएस या आपका आर ओ की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। मैं आपको बिलीव दिलवाता हूँ, पेपर तक आपको इतना मटेरियल मैं दे दूँगा कि आपका इतना ही सफिशिएंट रहेगा। अगर इतना ही पढ़ लिए तो रिवीजन तो मैं डेली सुबह करवाता ही हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं। विस्मरण शब्द का विलोम होगा, करें विस्मरण शब्द का विलोम क्या होगा। अब बताइए, वहाँ जैसे मान लीजिए आप पेपर में बैठो तो संस्करण नहीं रखेंगे, क्योंकि स्मरण यहाँ लिखा गया है, यहाँ देखिए स्मरण लिखा गया है, तो इसको काट ही देंगे, स्मृत भी काट ही देंगे। इसमें इसमें आप कंफ्यूज होंगे। तो विस्मरण का क्या होता है, संस्मरण होता है। क्या, संस्मरण इसका होता है, तो इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। विस्मरण का संस्मरण होता है विलोम। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, मिलन का विलोम पूछ रहा है, कह रहे हैं मिलन का विलोम। तो मिलन का विलोम होता है, जैसे मिलन दो लोग मिलते हैं, इसका विच्छेद होता है। क्या होता है, विच्छेद होता है। ठीक है, ये विच्छेद एकदम सही है। बिछोह लिखा गया, ये भी सही है। कभी कभी विच्छेद ना दिया रहे, अगर बिछोह दिया रहे कि बिछोह इसका वर्ड होता है थोड़ा सा, तो आप बिछोह भी लिख सकते हैं। ठीक है, बिछोह भी होता है इसका। अब देखिए, विरह क्या होता है, जैसे क्या होता है, दो लोग जब बिछड़ जाते हैं तो क्या कहते हैं, उनके विरह में क्या होता है। ये विरह शब्द जानते कहाँ आता होगा, जब राधा और कृष्ण का मतलब बिछड़, मतलब वो राधा कृष्ण एक दूसरे से बिछड़ रहे तो विरह वर्ड यूज हुआ होगा। ठीक है, तो वो वहाँ पर सूरदास ने विरह शब्द का यूज किया था। ठीक है, विच्छेद शब्द का, बिच्छो शब्द का, तो ये सब सही है आपका। ठीक है, विरह भी हो सकता है, बिच्छो भी। ये विच्छेद तो आप जानते हैं, इसको मत याद करिए। जो चीज़ आपको जानते हो उस पर ज़्यादा फोकस मत करिए, जो नहीं जानते उस पर ज़्यादा फोकस करिए। बिच्छो और विरह तो सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, कौन सा बेमेल है, मतलब एक शब्द कोई बेमेल है और आपका सब सही है, तो कौन सा आपका बेमेल है ये बताइए। यहाँ लिखा गया अधिमूल्यन। अधिमूल्यन सामिस
उद्धति और समिष्ट है। तो इसका कौन सा है, तो इसका कौन सा आंसर होगा आप बताइए। इसका आंसर होगा सी वाला आंसर होगा। उद्धत का विलोम क्या होता है, बिनत होता है। याद रखिए, यहाँ पृथक नहीं होता, इसका विलोम बिनत होता है। ठीक है, पृथक का विलोम क्या होता है, अगर मैं पृथक का पूछूं तो पृथक का होता है संलग्न। ठीक है, संलग्न। जैसे कोई चीज़ पृथक होता है, जैसे आप ये पढ़ें, मिलन पढ़ें, उसी तरह ये भी है। ठीक है, तो पृथक का संलग्न मतलब कोई चीज़ जोड़ देना और कोई चीज़ पृथक कर देना। और देखिए समष्टि बहुत बार पूछा जाता है, समष्टि का विलोम क्या होता है, तो समष्टि का विलोम क्या होता है, व्यष्टि होता है। लिखा कैसे जाता है ये भी याद रखिए, क्योंकि वहाँ पर वर्तनी में ही गलत कर देते हैं। समष्टि का ये सब व्यष्टि होता है। ठीक है, ये ऐसे है, ठीक ऐसे होता है। समष्टि का व्यष्टि होता है। अधिमूल्यन का अवमूल्यन होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे अधिमूल्यन और अवमूल्यन। ठीक है, तो अधिमूल्यन का अवमूल्यन होता है। सामिस का क्या होता है, निरामिस। सामिस का क्या होता है, निरामिस। तो सामिस का याद रखिएगा, निरामिस होता है सामिस का। उद्धत का बिनत बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्धत का बिनत। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, बहुधा का विलोम क्या होता है। बहुधा का विलोम, तो बहुधा मतलब कि जैसे कहते हैं ना बहुधा, तो बहुधा मतलब यदा कदा। जैसे बहुधा मतलब क्या होता है, जैसे बार बार कोई चीज़ होना, तो कोई चीज़ यदा कदा होता है। तो ठीक है, यदा कदा। ठीक है, तो यदा कदा, बहुधा का विलोम क्या होता है, यदा कदा होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, बहुधा का यदा कदा। परार्थ का विलोम, विलोमार्थी बताइए परार्थ का। तो परार्थ का विलोम क्या होता है, परार्थ का विलोम स्वार्थ होता है। क्या होता है, स्वार्थ परार्थ का विलोम होता है। ठीक है, यहाँ एक वर्ड दिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्वायत्त। ठीक है, ये इसका याद रखिएगा। जब स्वायत्त का विलोम इसका क्या होता है, परायत्त होता है। क्या होता है, परायत्त। ठीक है, ठीक है, परायत्त। ठीक है, तो स्वायत्त का विलोम क्या होता है, स्वायत्त। तो स्वायत्त का विलोम होता है परायत्त। ठीक है, परायत्त स्वायत्त का विलोम होता है, याद रखिएगा। तो परार्थ का स्वार्थ होता है, परायत्त का स्वायत्त होता है। यौवन का विलोम, यौवन का पूछता है, यौवन का विलोम क्या होता है, तो यौवन का विलोम क्या होता है बताइए, वार्धक्य होता है। क्या होता है, वार्धक्य। तो वार्धक्य लिखा भी कैसे जाता है, वार्धक्य। तो यौवन का विलोम याद रखिएगा, वार्धक्य। द्वेष का विलोम सही होगा, द्वेष का। तो द्वेष का विलोम क्या होगा, द्वेष से लिखा गया है, द्वेष। द्वेष का विलोम होता है राग। ठीक है, द्वेष का विलोम राग होता है। मूढ़ का विलोम क्या होता है, मूढ़, जैसे कहते हैं नहीं बहुत मूढ़ व्यक्ति है, तो मूढ़ का क्या होता है, जो बहुत ज्ञानी व्यक्ति होता है। तो मूढ़ का क्या होता है, ज्ञानी होता है। देखिए विलोम शब्द में कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना होता है, और अदर वर्ड में एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन विलोम में ज़्यादा वर्ड। तो मूढ़ का क्या होता है, ज्ञानी होता है। अब यहाँ पर देखते हैं, 9वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एक सही सुमेलित है, संलिप्त, आसक्त, द्वंद्व, प्रतिवाद, शेष, विशेष, ये। तो कौन सा एक सही मतलब सुमेलित है, तो चेतन जो होता है इसका अचेतन होता है, ये एकदम सही है। ठीक है, चेतन का अचेतन। शेष का क्या होता है, शेष, तो शेष वर्ड नहीं होता, एक विशेष होता है। ये वर्ड क्या होता है, विशेष। तो विशेष का होता है अविशेष, आ लगा दीजिए। तो विशेष का वर्ड होता है अविशेष। अब कहें द्वंद्व का क्या होता है, तो द्वंद्व का प्रतिवाद नहीं होता है, द्वंद्व का निर्द्वंद। कैसे लिखा जाता है, निर्द्वंद, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, निर्द्वंद। ठीक है, तो आधा यहाँ भी रहेगा, आधा यहाँ भी रहेगा, तो ये ऐसे है। ठीक है, तो निर्द्वंद रहता है। संलिप्त का क्या होता है, तो ठीक है, संलिप्त का, तो संलिप्त क्या होता है, जैसे कोई चीज़ संलिप्त, संलिप्त मतलब उसमें जुड़े होते हैं। और एक होता है तटस्थ, याद रखिएगा, तटस्थ। एक तटस्थ का और विलोम होता है आसक्त। ठीक, आसक्त। तो आसक्त अगर पूछे तो आसक्त का भी तटस्थ होता है, संलिप्त का भी तटस्थ होता है। तो ये तटस्थ मतलब अलग रहना। ठीक है, अब देखिए सही सुमेलित है, इसमें बताइए कौन सा सही सुमेलित है।
देखिए विस्तृत का विलोम क्या होता है, विस्तृत मतलब बहुत विशाल में विस्तृत होता है, ठीक है। तो ये इसका संक्षिप्त होता है, संक्षिप्त मतलब छोटा सा, विस्तृत मतलब बहुत बड़ा सा। तो संकुचित भी हो सकता है, संक्षिप्त भी होता है। अब देखिए विशिष्ट का होता है, जैसे कहते नहीं, जैसे कोई जैसे कहीं जी मोदी जी आया या कोई बड़ा नेता आया, तो वो क्या कहते हैं, वो विशिष्ट व्यक्ति हैं, ठीक। तो वो विशिष्ट व्यक्ति, तो याद रखिएगा जो विशिष्ट व्यक्ति तो उसका सामान्य व्यक्ति, तो जनता सामान्य होती है, साधारण होती है, ठीक है। लेकिन जनता को सामान्य मत समझिएगा, जनता सबसे पावरफुल होती है लोकतंत्र में। लघु क्या होता है, लघु का गुरु होता है, दीर्घ होता है। तो लघु का गुरु और दीर्घ, तो कौन सा ही है, सभी सुमेलित हैं एकदम। वाक्यों में कौन सा शुद्ध वाक्य है, ठीक है, बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो कौन सा इसमें शुद्ध वाक्य है, तो ये यामा महादेवी का काव्य संकलन है, तो ये एकदम सही है, ठीक है। यामा महादेवी का काव्य संकलन। अब देखिए अशुद्ध में इसमें क्या कह सकते हैं, कह रीता मंद मंद गा रही थी, तो रीता मंद मंद गा रही थी, इसमें मंद मंद नहीं होता, ठीक है। ये धीरे धीरे गा रही थी, अगर मैं लिखूं तो धीरे धीरे, तब ये सही होगा। रीता धीरे धीरे गा रही थी, आप कहते नहीं वह गाना धीरे धीरे गा रही थी, तो रीता धीरे धीरे गा रही थी। क्या आप भावी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, तो इसका क्या होगा, क्या आप तो क्या आप भावी परीक्षा में नहीं, आगामी परीक्षा में, ठीक है। आगामी, आगामी याद रखिएगा, जहाँ भावी लिखा रहे वहाँ आगामी, भावी, ठीक है, भावी मतलब भविष्य, वहाँ आगामी। तो क्या आप आगामी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, केवल 20 रुपये मात्र दीजिए, ठीक है। तो केवल, अब देखिए यहाँ केवल भी यूज हो गया, यहाँ मात्र भी यूज हो गया, तो इसका गलत ही है। तो 20 रुपये, अब यहाँ केवल हटा दीजिए, केवल 20 रुपये दीजिए, या कह दीजिए 20 रुपये मात्र दीजिए। तो एक वर्ड आपको हटाना पड़ेगा, चाहे केवल हटाइए चाहे मात्र। तो ऐसा लिखिए 20 रुपये मात्र दीजिए, इतना ही लिखिए, ठीक है, 20 रुपये मात्र दीजिए, ठीक है। और ये देखिए यहाँ आप भावी के स्थान पर आगामी होगा, धीरे धीरे नहीं मंद मंद होता, मंद मंद नहीं धीरे धीरे होता है, और 20 रुपये मात्र दीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही शब्द है, तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही शब्द है। अब देखिए कैसे लिखा जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन सा, जैसे पहले कैसे लिखा, चरमो, चरम, चरमो, चरम, इसके बाद ओ लगा दिए, तकर्ष, ठीक है, चरमोत्कर्ष ऐसे लिखा जाता है ना। तो चरमो लिखा गया, चरमोत्कर्ष, तो यहाँ लिखा गया चरमोत्कर्ष, ऐसे लिखा जाता है। तो चरम उत्कर्ष, ठीक है, तो चरम उत्कर्ष, तो चरमो उत्कर्ष, ये देखिए लिखा गया है चरमो उत्कर्ष, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए एकदम सही है, यही है। अब देखिए निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो करें इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इसमें मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है, तो इसमें कौन सा मतलब 13 वाले में कौन सा अशुद्ध है बताइए। तो इसमें पहला ही वाला अशुद्ध है, ठीक है। वह रूढ़ अवस्था में पड़ा है, तो एकदम सही है। पूज्य पिताजी, पूज्य देखिए कैसे लिखा जाता है, पूज्य पिताजी को प्रणाम कहना, उसको यहाँ से गए मात्र 10 मिनट हुए। अब यहाँ लिखा गया मेरे मन के अंदर, अब यहाँ मेरे मन के अंदर नहीं होगा, मेरे मन में, जब मन आपका आ जाए तो मन अंदर ही होता, मन कहीं भी बाहर आप देखें हैं, कभी बाहर आप देखें हैं मन, नहीं देखे होंगे, हमेशा मन अंदर ही होता है। तो अंदर के, मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है, तो याद रखिएगा इसका होगा मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है। तो अगर मन और में लगा दिए उसका मतलब ही अंदर हो जाता है, ठीक है, मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है। तो ये हो गया, देखिए अब 13 हो गया, 14 नंबर का देखते हैं। हाँ कुछ लोग हो सकता है इसको पढ़े ही हों, लेकिन आप अगर बार बार पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको मतलब जैसे एक बुक पढ़ सकते हैं वैसे टेस्ट प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस मेरे साथ कर लीजिए, मतलब आपको मतलब चाहे यहाँ कर लीजिए चाहे खुद से कर लीजिए, PDF लेके खुद से कर लीजिए, चाहे यहाँ से कर लीजिए, ठीक है, जैसे ही आपको, लेकिन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य बताइए, ठीक है, अशुद्ध वाक्य। और क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अच्छे दिए गए हैं, इसीलिए मैंने यहाँ से करवाया है, ठीक है। कमरे की छत आ गई, हाँ प्लीज़ आप सब जो लोग नए होंगे कुछ सब्सक्राइब कर दीजिए, 50 ही सब्सक्राइब कर दीजिए, वो मतलब सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। कमरे की छत आ गिरी, भीड़ पर नियंत्रण रखो, वृक्ष पर कोयल कूक रही है, उसने गोपी की मटकी तोड़ दी, बताइए।
तो कौन सा कह रहा है, अशुद्ध है ना। उसने अभी देखिए, कमरे की छत आ गिरी, एकदम सही है। भीड़ पर नियंत्रण रखो, एकदम सही है। वृक्ष पर कोयल कूक रही, एकदम सही है। लेकिन उसने गोपी की मटकी तोड़ दी, ये गलत है। उसने गोपी की मटकी तोड़ नहीं दी, कुने कहते नहीं मटकी फूट गई है, कहते नहीं, जैसे गांव में देखे होंगे मटकी, आज भी शहर में भी मटकी होता है, स्टूडेंट मटकी रखते हैं, उसमें पानी पीते हैं, ठीक है, तो ठंडा करते हैं इस मतलब गर्मी में, तो फोड़ देता, उसकी मटकी फोड़ दी, तोड़ती नहीं मटकी, मटकी फूट जाती है। तो उसने गोपी की मटकी फोड़ दी। वृक्ष पर कोयल कूक रही है। भीड़ पर नियंत्रण रखो, कमरे की छत आ गिरी, ठीक है। तो इसका कौन सा होगा, डी वाला होगा। कौन सा एक अशुद्ध है, बताइए अशुद्ध कौन सा है ये, 15 नंबर का बताइए अशुद्ध। तो आपका कौन सा अशुद्ध है, देखिए कैसे लिखा जाता है पहले देख लीजिए। प्रत्यु अशुद्ध शुद्ध सबसे इम्पोर्टेंट होता है आर ओ आर ओ में, क्योंकि यहाँ से हर मतलब कई में मतलब आपका 60 नंबर होता है, लगभग 20 नंबर का अगर देखेंगे तो शुद्ध अशुद्ध ही आता है, आता 10 ही नंबर का, लेकिन वो सभी में थोड़ा थोड़ा करके दे देता है। तो ये क्या है, प्रत्युपकार, ये एकदम सही है, प्रत्युपकार एकदम सही है। अंत्याक्षरी कैसे लिखा जाता है, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, तो देखिए अंत्याक्षरी, तो अंत्याक्षरी कैसे लिए, आधा आधा ना आधा ता रहेगा, ठीक है, अंत, तो अंत्य, इसके बाद छरी, तो ये आधा ना आधा, आधा ना आधा ता ये रहेगा, ये हमेशा याद रखिएगा, अंत्याक्षरी में आधा ना आधा ता ही रहेगा। दूरधर्ष, तो ये एकदम ये सही है दूरधर्ष। लेकिन आपका गृहस्थ एक गलत है। गृहस्थ कैसा लिखा जाता है, गृहस्थ, देखिए गृहस्थ, ये अब आपका ये था लगा दीजिए, ये वाला या हटा दीजिए, एक मैं लिख ही देता हूँ, गृहस्थ है, ये लगा दीजिए थे, ठीक है, गृहस्थ है ये होता है, तो गृहस्थ होता है, ठीक है। प्रत्युपकार, अंत्याक्षरी में जब भी अंत्याक्षरी आए तो आप आधा आधा लगाइए। ऐसा सोचिए कि दो लोग अंत्याक्षरी खेल रहे थे, आधा अधूरा गाना गा रहे थे, अंत्याक्षरी में गाना गाया जाता है तो आधा अधूरा गाना गा रहे थे, एक ना का आधा अधूरा और एक ता का आधा अधूरा, अंत्याक्षरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा अंत्याक्षरी। दूरधर्ष ये है प्रत्युपकार, ठीक है। चलते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें कौन सा सही होगा, तो शरत चंद्र, तो शरत चंद्र याद रखिएगा, शरत चंद्र, शरत चंद्र ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। शरद चंद्र नहीं, लोग ये वाला लगाते हैं ज़्यादा, ठीक है, तो ये गलत है। शरत, सा रा आधा चा चंद्र, तो सर पहले देखिए सर लिख दीजिए, चंद्र लिख दीजिए, इसके बाद यहाँ बीच में आधा चा लगा दीजिए बस, ठीक है, तो आपका यहाँ डी वाला सही हो जाएगा। देखिए शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यहाँ पे शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो कौन सा शुद्ध वर्तनी होगा आपका, याज्ञवल्क, देखिए याज्ञवल्क, देखिए ज्योत्सना हो गया, अंत्याक्षरी हो गया, याज्ञवल्क हो गया, उसमें आधा आधा दो अक्षर आता है, तो या लिखिए याज्ञ, याज्ञ व अधला अधका, ये एकदम ये सही है, ठीक, ये शुद्ध है, ठीक है। याद एक बार दो बार खुद से लिखिए, अगर कॉपी लिए हो तो खुद से लिखिए, या जैसे मैं लिख रहा हूँ याज्ञ व अधला अधका, वैसे खुद से लिखिए। आपको जब आप खुद से लिखेंगे, एक रफ ले लिया करिए जब ये पढ़िए, ठीक है, खुद से लिखा करिए, याद हो जाएगा, ठीक है। याद करने का तरीका यही है कि अगर याद ना हो रहा हो तो एक मतलब काम किया करिए, रफ पेज पे उसको खुद से लिखिए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ फिर खुद से लिखिए, एक बार खुद से लिखिए कि ऐसे मतलब बिना देखिए याग व अधल्ला अधक है, ठीक है। जब तक आप थोड़ा सा खुद से एफर्ट नहीं करेंगे तब तक लगेगा ही नहीं आपको हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, खुद से एफर्ट करिए। देखिए डांट कैसे लिखा गया है, तो डांट में चंद्र बिंदी होता है, ठीक है, डांट में क्या होता है, चंद्र बिंदी लिखा होता है। तो डांट किसको, जैसे माँ अपने बच्चों को डांट देती है तो बच्चा कैसे माँ के लिए एक चांद का टुकड़ा ही होता है ना, ऐसे याद कर लीजिए। तो हमेशा डांटना चांद के टुकड़े को, ठीक है, तो चांद चंद्र बिंदी चांद टुकड़ा। अब देखिए भस्मीभूत लिखा गया, देखिए ऐसे ही मेरे साथ पढ़ेंगे तो मैं कई कई चीज़ों ऐसे बता दूंगा कि आप कभी या भूलेगा नहीं। अब जैसे डांट आएगा तो आप तुरंत आपके दिमाग में, अच्छा माँ बच्चे को डांटती है तो बच्चा माँ के लिए क्या होता है, एक चांद का टुकड़ा ही होता है, ठीक है, तो डांट ऐसे है, ठीक है, चांद का टुकड़ा। अब देखिए लिखा गया भस्मीभूत, यहाँ भस्मी माँ पे बड़ी मात्रा,
इसके बाद भवभूत है, भस्मीभूत है, ऐसे लिख दीजिए भस्मीभूत। अब देखिए हिंदू, अब हिंदू तो आप जानती होंगे कैसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं होता है हिंदू, दा पे बड़ा उपमंत्रा होता है, ठीक, हिंदू ऐसे, ठीक है। अब देखिए शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए 18 का। तो शुद्ध वाक्य इसमें कौन है, उस पर भारी संकट आ पड़ा, एकदम सही है। अब देखिए पहले में गलत क्या है, मैंने उसे दौड़ में जीत लिया, तो दौड़ में जीत नहीं, पछाड़ दिया, पछाड़ दिया, तो मैंने उसे दौड़ में पछाड़ दिया। प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता। देखिए प्रेम का मूल्य मापा नहीं, आंका नहीं जा सकता, क्या होता है, आंका नहीं जा सकता, ठीक है, आंका नहीं जा सकता प्रेम का मूल्य, आंका जैसे माका नहीं, आंका नहीं जा सकता। अब देखिए गुरुजनों पर श्रद्धा करो, क्या होता है, गुरुजनों पर श्रद्धा करो, तो इसका क्या होगा, गुरुजनों पर श्रद्धा करो नहीं, रखो, श्रद्धा रखो, ठीक है। तो गुरुजनों पर श्रद्धा रखो होता है, करो नहीं, तो गुरुजनों पर श्रद्धा रखो, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, उस पर भारी संकट आ पड़ा, भारी ये तो सही है, ठीक है, आंका, उसने उसने दौड़ में पछाड़ दिया, ठीक है, तो उसने दौड़ में पछाड़ दिया, ये आपका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, उसमें बी वाला आपका सही होगा। शुद्ध वर्धनी, मतलब वर्धनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताइए, 19 का अशुद्ध शब्द कौन सा है, ठीक है। आप अगर मतलब नया मतलब श्री से स्टार्ट करना चाहते हैं कि आरो यारो हिंदी का, तो प्लीज़ मतलब पढ़ ही रहे होंगे कुछ लोग, जैसे कुछ लोग आया था बच्चों को में से सर भूल जा रहे हैं, तो प्लीज़ जितना भी पूरी प्रीवियस ईयर का टेस्ट आया था मार्केट में, पहले उसको आप लगा लीजिए, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक पैटर्न पता चल जाएगा दोबारा कि कैसे, इसके बाद फिर कोई भी बुक आप फॉलो करिएगा, फिर उसको फॉलो करिए, ठीक है। वैसे मैं करवाऊँगा कि भी कोई बुक, ठीक है। 19 नंबर का देखते हैं, अशुद्ध और शुद्ध 19 नंबर में, तो कौन सा आपका क्या करा, अशुद्ध विकल्प चुनिए, तो कौन सा अशुद्ध विकल्प है, बी वाला आपका अशुद्ध विकल्प है। अब देखिए कैलाश कैसे लिखा जाता है, कैलाश में ऐसे लिखा जाता है, कैलमलास है, तो कैलाश में छोटा सा रहता है, ठीक है, कैलाश, ठीक है, तो कैलाश में बड़ा सा नहीं रहता, क्योंकि शंकर भोलेनाथ में बड़ा सा आ गया, तो इसीलिए बड़ा सा इसमें नहीं रहेगा, यहाँ छोटा सा, ठीक है, तो दोनों को उतना ही मतलब वो मिलना चाहिए, ठीक है, छोटा सा को भी बड़ा सा, तो शंकर भोलेनाथ में सा बड़ा सा आ गया, तो यहाँ छोटा सा लगा दिए कैलाश में। अब देखिए ईर्ष्या लिखा गया, तो ईर्ष्या कैसे लिखा जाता है, ईर्ष्या, तो ईर्ष्या जो आधा अधूरा रहता है वही ईर्ष्या करता है, तो आधा अधूरा क्या है, सा, खट्टी सा है, तो यही ईर्ष्या कर रहा है, जो पूरा रहता है वो ईर्ष्या नहीं करता है, ठीक है, तो ईर्ष्या, तो ईर्ष्या ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए अध्ययन, बहुत बार आप गलत लिखते हैं अध्ययन, तो आधा या न, अध्ययन में डबल या रहता है, क्या होता है, डबल या होता है, तो अध्ययन में डबल या होता है, और सब आपका सही है। उत्तीर्ण देखिए कैसे लिखा गया, अन्न धिकृत कैसे लिखा गया, छोटा अन्न लिखा गया, फिर धिकृत। आशीर्वाद कैसे लिखा गया, उज्ज्वल में, देखिए उज्ज्वल में जैसे याज्ञवल्क्य के पढ़े थे वैसे उज्ज्वल देखिए, आधा जा वाल, उज्ज्वल। कन्हैया, उपासना, सहिष्णु, विस्मृत, पृष्ठ, ठीक है, तो ये 20वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो वाक्य कौन सा आपका शुद्ध है ये बताइए। बीसवां, तो ये आपका सी, मेरी मनोकामना पूरी हुई थी, यही आपका शुद्ध है। अब देखिए गलत क्या है इसमें, यहाँ पर लिखा गया वहाँ बहुत से गूढ़ीगण उपस्थित थे, देखिए वहाँ पर बहुत से गूढ़ीगण उपस्थित थे, ठीक है, तो ये गलत है, वहाँ बहुत से गूढ़ी, यहाँ पर गूढ़ी ऐसे नहीं लिखा जाता, ठीक है, गूढ़ी ऐसे लिखा जाता है, गूढ़ीगढ़, ठीक, ऐसे लिखिए तब ज़्यादा सही होगा, यहाँ गूढ़ीगढ़ ऐसे लिख दीजिए, गूढ़ीगढ़ उपस्थित थे, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, तो तुम्हें कह रहा ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, ठीक, कहना चाहिए ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब लिखा गया शत्रु मैदान में दौड़ खड़ा हुआ, गलत है, शत्रु मैदान से क्या हुआ, भाग खड़ा हुआ, दौड़ नहीं,
भाग, ठीक है। दौड़ तो मतलब हो सकता है आपकी तरफ दौड़ आए या दूसरी तरफ दौड़े, उसका कोई निश्चित नहीं। अगर भाग है तो आपको मतलब आपसे दूर हट रहा है, ये होता है। ऐसे सोचिए जैसे शत्रु है तो मैदान से भाग खड़ा हुआ, भाग मतलब आपसे डर गया, वो भाग खड़ा हुआ। तो दौड़ मतलब दौड़ तो आप ही के साथ पास आ सकता है, ठीक है। तो दौड़ ये भाग, भाग निगेटिव है, दौड़ एक पॉजिटिव वर्ड है। तो याद रखिए भाग खड़ा हुआ, तो ये होगा। तो ये आपका कौन सा, मनोकामना, ये वाला एकदम सही है। यहाँ क्या कहना चाहिए देखिए ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर का। प्रभंजन शब्द किसका पर्यायवाची है? करें प्रभंजन शब्द किसका पर्यायवाची है? 21 का प्रभंजन शब्द किसका पर्यायवाची है? तो आंधी का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? आंधी का पर्यायवाची है, ठीक है। अब पर्यायवाची देख लेते हैं। अब देखिए प्रभंजन किसका है? आंधी का पर्यायवाची है। अन्य पर्यायवाची अगर देखते हैं तो तूफान तो आपको पता ही है। और एक झक्कड़ क्या होता है? झक्कड़ वर्ड बहुत बार पूछा जाता है, इस किसका है? ये भी एक झंझा होता है, झंझा। जो झंझा किसका है? इसी का है। तो प्रभंजन आधी का है, झक्कड़ का है, झंझा का है, ये इस सब का है, मतलब ये, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। शहद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए शहद का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसको टेस्ट के तरीके से आप लीजिए। तो शहद का पर्यायवाची शब्द मधसवा नहीं है, मधसवा इसका पर्यायवाची नहीं है। और मतलब सभी, तो इसका पर्यायवाची, शहद का पर्यायवाची कुसुम सवा है, कुसुमा सवा। ठीक, कुसुमा सव मकरंद होता है, माच्छिक होता है, ठीक है। तो ये सब है, ठीक है, ये मधसवा नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये वाला है, ठीक है। अब देखिए षडानन स्वभाव और अंबिके पर्यायवाची किसके हैं? ये किसके पर्यायवाची हैं? ये कार्तिकेय के पन, षडानन, षडानन स्वभाव और अंबिके। तो ये किसके पर्यायवाची हैं? किसके? ये आपके कार्तिकेय के पर्यायवाची हैं। जैसे और एक वर्ड आता है स्कंद, ठीक है, स्कंद, स्कंद गुप्त सुने हैं? स्कंद गुप्त, गुप्ता साम्राज्य में, ठीक है। तो वो स्कंद गुप्त, इसका भी मतलब स्कंद नाम से, ये भी आपका किसके? कार्तिकेय का ही पर्यायवाची है, ठीक है। पार्वती नंदन, पार्वती नंदन क्या? कार्तिकेय ने पार्वती के नंदन मतलब बच्चे, मतलब उनके बेटे। देव सेनापति, तो याद रखिएगा देव सेनापति, ये बाहुबली मूवी में देखे होंगे, ये कार्तिकेय का पर्यायवाची होता है देव सेनापति। तो देव सेनापति, स्कंद और षडानव स्वभाव अंबिके, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? और पार्वती नंदन, ये सब कार्तिकेय के पर्यायवाची होते हैं। अब जीयोन किसके पर्यायवाची है? अब जीयोन, तो अब जीवन विधाता का पर्यायवाची होता है, ठीक है। आप मतलब विधाता जिसको ब्रह्मा कहते हैं, ठीक है। तो इसको विधि भी कहते हैं, क्योंकि कानून सब यही बनाते हैं। तो विधि, इसको सृष्टा भी कहते हैं, ठीक है, सृष्टा। देखते नहीं वो ब्रह्मा जी हमेशा बुक लेके पढ़े बैठे रहते हैं, तो वो क्या होते हैं? विधि बनाते हैं, ठीक है। वो सृष्टा हैं, हमारे क्या होते हैं? वो सृष्टा हैं। अब जीवन भी हैं ब्रह्मा, अब जीवन भी है, ठीक है। पर्यायवाची से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध ये है मकरध्वज, सडल, जिसरू, ये आपका अशुद्ध शब्द है, ठीक है। अब देखिए ये मकरध्वज मतलब जो आपका ये शब्द दिया गया है, ये सब एक ही वर्ड, एक ही से, जैसे आपका जलधि कहा, पयोधर दहा, त्योद दहा, ये सब बादल के पर्यायवाची हैं। किसके? बादल के। जैसे त्योद हो गया, पयोधर हो गया, जलधि हो गया, ये सब बादल के पर्यायवाची। पंच नानन नाहर होता है, मृगरारी होता है, पंचानानन मृगरारी, ये किसके होते हैं? सिंह के पर्यायवाची होते हैं। किसके? सिंह के सब। इला, वागीस, कड़िका, ये सब किसके पर्यायवाची? ये सरस्वती जी के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। सरस्वती जी के पर्याय, इला, वागीस, कड़िका, सरस्वती जी के। अब देखिए मकरध्वज, षडपद, जिष्णु, ये सब अलग अलग हैं। जैसे मकरध्वज किसको कहते हैं? कामदेव को कहते हैं, कामदेव को कहते हैं। षडपद किसको कहते हैं? भरमर को कहते हैं, भरमर को कहते हैं। जिष्णु किसको कहते हैं? जिष्णु इंद्र को कहते हैं। याद रखिएगा जिष्णु अलग है, इंद्र को कहते हैं, ठीक है।
और मकर ध्वज कामदेव को कहते हैं, षटपद भ्रमर को कहते हैं। ठीक, इतना याद रखिएगा। कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है, कृष्ण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो त्रिदश कृष्ण का पर्यायवाची नहीं होता है, त्रिदश देवता का पर्यायवाची होता है। ठीक है, देवता का पर्यायवाची होता है। ठीक है, और दामोदर भी कृष्ण का, दामोदर गणेश का भी होता है, दामोदर कृष्ण का भी होता है। ब्रज बल्लभ होता है। ठीक है, ब्रज के बल्लभ। ऋषिकेश, ऋषिकेश भी ये आपका कृष्ण का ही पर्यायवाची होता है, लेकिन त्रिदश देवता का पर्यायवाची होता है। 27 नंबर का क्वेश्चन बताइए, इसमें कौन सा आपका सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित? अस्म मतलब पत्थर होता है, एकदम सही है। अभिजात का क्या होता है? अभिजात का पर्यायवाची होता है योग्य व्यक्ति, जो बहुत योग्य हो। ठीक है, कुलीन हो, बहुत श्रेष्ठ हो, उसी को अभिजात कहते हैं। ठीक है, बहुत श्रेष्ठ हो। ठीक है, इसी को अभिजात। प्रशंसा किसका होता है? जैसे प्रशंसा, तो प्रशंसा आमर से नहीं, सलाघा, सलाघा बहुत बार पूछा जाता है, सलाघा किसका है? तो प्रशंसा का सलाघा होता है। स्तुति कहते हैं, स्तुति नहीं कहते हैं, और तारीफ भी कहते हैं। ठीक है, ये सब किसके हैं? प्रशंसा के हैं। ठीक है, अब देखिए अचल किसका? अचल, अचल किसका पर्यायवाची? अचल पर्वत का। क्यों अचल लिखा जाता है? क्योंकि पर्वत चल नहीं सकता, उसके आगे आ लगा दिया गया है, इसीलिए चल नहीं सकता, तो आ नहीं लगा दिया गया है, तो इसको पर्वत कहते हैं। कई लोग पृथ्वी में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन पृथ्वी में का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अचल मतलब पर्वत, चल अचल पृथ्वी नहीं कह सकते क्योंकि पृथ्वी तो चलती है। बैजंती किस पर्वत का पर्यायवाची शब्द है? बैजंती, तो बैजंती किसका है? पताका का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? पताका का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। 28 हो गया। 29 नंबर का देखते हैं, श्यामा किसका पर्यायवाची नहीं है? तो श्यामा किसका पर्यायवाची नहीं है? तो पार्वती का पर्यायवाची श्यामा नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, श्यामा किसका पर्यायवाची नहीं है? पार्वती का पर्यायवाची नहीं है। श्यामा, कोयल, यमुना, द्रौपदी, ये सब का। ठीक है, शिव सुत वाहन। अब देखिए यहाँ लिखा गया शिव और यहाँ लिखा गया सुत मतलब पुत्र, वाहन मतलब मोर, तो शिव सुत वाहन, तो ये किसका पर्यायवाची? तो शिव सुत वाहन, तो ये क्या है? जीवन पति का। ठीक है, का नहीं है। ठीक, ये नहीं है, याद रखिएगा। शिव सुत वाहन। अब देखिए शिव सुत वाहन का कैसे लिखेंगे? अब देखिए शिव सुत वाहन, सुत्र, शिव पुत्र, शिव मतलब पुत्र, तो पुत्र किसके? कार्तिक, शिव के पुत्र कौन है? कार्तिकेय। अब कार्तिकेय क्या लेके चलते हैं? कार्तिकेय का वाहन क्या है? मोर है, उसको ध्वजी भी कहते हैं और कलाजी भी कहते हैं। तो उसको मोर का, ध्वजी का, कलाजी, ये तीनों किसके हैं? मोर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, शिव सुत वाहन, ध्वजी भी कहते हैं, कलाजी भी कहते हैं। ठीक है, इसको अलग कर देते हैं, नहीं तो आप एक में कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जीवन पति, ये जीवन पति यम का होता है। ठीक है, यम का होता है। अब देखिए शिव सुत, तो कार्तिकेय, तो कार्तिकेय क्या लेके चलते हैं? मोर, उसको ध्वजी भी कहते हैं, उसको कलाजी भी कहते हैं, तो याद रखिएगा। टिट्टभी का तत्सम रूप क्या है? तत्सम तद्भव देखते हैं कौन सा है। करें टिट्टभी, तो टिट्टभी का तत्सम क्या हो? टिटिहरी। ठीक है, टिटिहरी इसका तत्सम रूप है। देखिए भा आ गया तो तद्भव ऐसे होता है। टिट्टभी तत्सम रूप इसका होता है। यहाँ पर लिखा गया सुग्गा का, तो सुग्गा एक तद्भव है। सुग्गा का तत्सम क्या होता है? इसका सुक होता है। सुग्गा का तत्सम सुक होता है। टाट का क्या होता है? टाट का तंतु होता है तत्सम। ठीक है, टाट का तंतु होता है, तो ये याद रखिएगा। इसका टिटिहरी होता है। तद्भव शब्द कौन सा है? मतलब अपना हिंदी से बना दिया गया कौन सा शब्द है? 32 का। ठीक है, तो 32 का तद्भव शब्द कौन सा है? सौंप। ठीक है, तो ये सौंप आपका ये, इसका अगर तत्सम देखा जाए तो समर्पय। ठीक है, समर्पय होता है। ठीक है, तद्भव समर्पय होता है। सिंघाड़ा एक तद्भव शब्द है। ठीक है, और इसका तत्सम क्या होता है? सिंगाटक होता है। तो सिंगाटक एक तत्सम शब्द है। श्रृंगाटक, श्रृंगाटक एक, इसका अगर तद्भव देखा जाए तो तद्भव देखा जाए तो इसका सिंघाड़ा होता है। सिंघाड़ा खाते नहीं है? दीपावली में मिलता है सिंघाड़ा। ठीक है, ये अब देखिए यहाँ पर रोक्ष लिखा गया है, तो रोक्ष का तत्सम क्या? रोक्ष, तो ये तत्सम है, तो इसका रूखा होता है, तो रूखा। ठीक है, अब क्या है? हिंगू, हिंगू भी तत्सम है, इसका हींग, हींग आपका तद्भव शब्द है। हींग तद्भव शब्द है, इसका हिंगू होता है। रुच तत्सम है, इसका
तद्भव क्या रूखा होता है, ठीक है। अब देखिए तत्सम नहीं है, तो कौन सा तत्सम नहीं, मतलब तद्भव की बात कर रहा है, तो कौन सा, परख, खा आ गया ना, तो वैसे भी तद्भव है, ठीक है। अब देखिए अब पूछा गया परख का, तो इसका क्या होता है, परीक्षा, अगर कहीं परीक्षा लिखा गया है तो इसका मतलब ये तत्सम है, ठीक है। परख का परीक्षा तत्सम होता है। कैवर्त, कैवर्त एक तत्सम शब्द है, इसका क्या होता है, केवट होता है, तो केवट एक तद्भव है, ठीक है। केवट एक तद्भव है, कैवर्त केवट, ठीक है। उल्लास, ठीक है, ये उल्लास और स्याय, ठीक है। स्याय, स्याय किसका है, स्याय शाम का होता है, शाम, शाम हम कहते हैं नहीं, उल्लास का नहीं है, शाम है होता है। इस साय का देखिए, साय का क्या होता है, शाम होता है, हम कहते हैं नहीं शाम हो गई, तो हम तद्भव में कहते हैं, लेकिन स्याय नहीं बोलते, स्याय मतलब, ठीक है। तो ये ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलते हैं ना, देखते हैं तत्सम तद्भव का सही युग्म बताइए, तत्सम तद्भव का सही युग्म 34 नंबर का। तो तत्सम तद्भव का सहयोग बी वाला ये कप क्या होता है, कपर दिका का कौड़ी होता है। अब पूछेंगे कपर दिका का क्या होता है, कौड़ी होता है इसका, ठीक है, मतलब सही युग्म है। तो ये कई बार पूछा गया कपर दिका, ठीक है। तो कपर दिका पहले देख लीजिए कैसे लिखा जाता है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी विभुजम, कपर दिका का कौड़ी, ठीक है। तत्सम शब्द कौन सा त्रुटिपूर्ण है, 35 नंबर। अब देखिए अब सब सही है, यही आपका डी वाला। तो पलंग का लिखा गया है, पलंग का क्या होता है, परियक होता है, तो कैसे लिखा है, परियक। तो ये देखिए ये सही है, लेकिन आपका यहाँ लिखा गया तत्सम, यहाँ तद्भव लिखा गया है, तो आपका परियक यहाँ होना चाहिए, पलंग यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ लिखेंगे परियक और फिर यहाँ पलंग लिखते हैं तब आपका सही होगा, क्योंकि पलंग एक तद्भव है और ये परियक क्या है, एक तत्सम है, तो परियक पलंग, ठीक। कई बार सबसे ज़्यादा अगर तत्सम तद्भव में तो ये वर्ड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, परियक का क्या होगा, पलंग होता है तद्भव, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं ओस का तत्सम रूप क्या होता है, ओस का, तो ओस का तत्सम रूप होता है आवाज़ से, क्या होता है, आवाज़ से, एकदम सही है, ठीक है। देख लीजिए कैसे लिखा जाता है, आवादस्या ये आवाज़ से, ठीक है। कौन सा एक तद्भव शब्द है, तद्भव 37 का, तो तद्भव शब्द मोती होता है, ठीक है। मोती का एक तत्सम अगर पूछा जाए तो मौक्तिक, मौक्तिक ये आपका, ठीक है। अब देखिए सुंड क्या होता है, सुंड एक तत्सम शब्द है, अगर इसका तद्भव पूछा जाए तो सूंड होता है, चंद्र बिंदी, सूंड है, लगा दीजिए बस हो गया, तो ठीक है। सा और चंद्र बिंदी और डा, चंद्र बिंदी अक्सर तद्भव में होता है। अब देखिए मनुष्य क्या होता है, मनुष्य हमेशा तत्सम में होता है, ठीक है। अब इसका अगर तद्भव देखा जाए तो मानुष होता है, मानुष, मानुष एक तद्भव शब्द है, ठीक है। तद्भव टी डी लिख देता हूँ, ठीक है। लुब्ध का क्या होता, लुब्ध हमेशा एक तत्सम शब्द है, इसका लोभी होता है तद्भव, ठीक है। लोभी एक इसका तद्भव होता है, टी डी, ठीक है। तो लोभी इसका, लुब्ध का लोभी तद्भव होता है, मनुष्य का मानुष होता है, मोती को मैक्तिक कहते हैं, मैक्तिक लिखा कैसे जाता है ये भी देख लीजिए, शुंड को सूंड कहते हैं। तद्भव शब्द कौन सा है, ठीक है, 38 का बताइए, तद्भव शब्द कौन सा है, तो तद्भव शब्द कौन सा है, रीछ है, तो रीछ ये तद्भव शब्द है, इसको रीछ ऐसे लिखा जाता, खट्टी सा, और ये अच्छा ये वाला रीछ होता है, तो अब ये आपका तत्सम बन गया, तत्सम, और ये सब सही है, ठीक है। तो रीछ, प्रग्रह का तत्सम क्या होगा, प्रग्रह, तो प्रग्रह का प्रग्रह शब्द किसका तत्सम है, तो किसका तत्सम मतलब वो क्या है, वो तद्भव शब्द होगा, तो वो पगहा का है, क्या है, पगहा को, तो उसको तत्सम में प्रग्रह कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रग्रह, पगहा को तत्सम में प्रग्रह कहते हैं, ठीक है। और ये पनवार को क्या कहते हैं, पनवार, ये पनवार क्या है, तद्भव शब्द है पनवार का, इसका पर्ण होता है, याद रखिएगा पर्ण। पोखर तालाब वालाब नहीं होता, तो इसको तत्सम में पुष्कर कहते हैं, ठीक है, पुष्कर, पुष्कर मतलब तालाब। फेंकना को, फेंकना को
तत्सम में कहते हैं प्रेषण, ठीक है, प्रेषण। ये सब तत्सम बना रहे हैं, ये भी तत्सम, ये भी तत्सम, ये भी तत्सम है। तत्सम शब्द कौन सा है? 40 नंबर का बताइए, तत्सम शब्द कौन सा है? प्रत्यभिज्ञान, पेश, तोंद, पुआ। तो आपका तत्सम शब्द कौन है? यही है, ठीक है, ठीक है। पिशन का क्या तत्सम होता है? तो पिशन मतलब कौन सा तत्सम शब्द है? ये प्रत्यभिज्ञान और मतलब सप्तद्भव शब्द है, ठीक है। तो पिशन का क्या तत्सम होगा? तो ये होगा पीसड़, ठीक है, पीसड़, खट्टी सा आ गया, तो ये पिंसड़ नहीं, पीसड़। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया पुआ, तो पुआ को क्या होता है? पूप है बोला जाता है। तोंद को तुंद बोला जाता है, तुंद। तो प्रत्यभिज्ञान का मतलब अगर इसका तद्भव देखा जाए तो इसको पहचान कहते हैं, पहचान, ठीक है। पत्र विज्ञान को पहचान कहते हैं। विशेषण नहीं है, कौन सा? 41 नंबर, विशेषण नहीं है। विशेषण बताइए। तो निपुणता, निपुणता एक विशेषण नहीं है। ये कौन सा है? विशेष शब्द है। क्या है? विशेष शब्द, ठीक है। तो इसका अगर विशेषण देखा जाए तो निपुण होता है। जैसे मैं कहूँगा राम मैथ में निपुण है, श्याम हिंदी में निपुण है। तो देखिए श्याम मैं अगर लिखता हूँ और हिंदी लिखता हूँ, हिंदी में, ठीक है, हिंदी में निपुण, तो ये बन रहा है। मैं कहूँ श्याम हिंदी में निपुणता है, तो ये गलत होगा। तो जिसका बन जाए वही आपका विशेषण होता है, विशेष मतलब, ठीक है। तो यहाँ भी बन नहीं रहा है, मैं कहूँ श्याम, ये तो ये बन नहीं है, तो निपुणता ये आपका विशेष है, ठीक है। ये विशेष शब्द है, इसका विशेषण क्या होगा? निपुण होगा, निपुण इसका विशेषण होता है, ठीक है। अब शहीद शब्द क्या है बताइए? शहीद शब्द, शहीद एक विशेषण है। देखिए राम शहीद हुआ देश के लिए, तो ये विशेषण हो गया। अब अगर मैं कहूँ राम शहादत हुआ विशेषण के लिए, तो ये बना नहीं बना, तो इसका ये क्या होगा? ये तो विशेषण होगा। तो ये आपका अगर मैं कहूँ ये विशेषण होगा। राम शहीद हुआ, तो हाँ एक विशेषण है। तो विशेष से इसका क्या होगा? शहादत, शहादत इसका विशेष होगा, ठीक है। विशेष विशेषण होता है, ठीक है। विशेष विशेषण युग में कौन सा एक गलत है? करें कौन सा एक गलत है? तो इसमें कौन सा है? विरुद्ध का विरोध होता है। रौद्र का ये विशेष है, तो ये रुद्र है। देखिए राम का रुद्र रूप, रौद्र रूप, ठीक है, राम का रुद्र रूप। क्षोभ, ठीक है, क्षुद्ध, क्षोभ। बद्ध, बद्ध, ठीक है। तो क्या होता है? बद्ध का क्या हो? ये जो ये विशेष है ना, इसका होता है वध, ठीक है। वध का वध होता है, ये उल्टा लिखा गया है, ये होता है, ठीक है, वध का वध होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। विशेषण शब्द नहीं है, कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं, मतलब विशेष की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्रिया, ठीक है, कौन सा एक विशेषण नहीं है? तो क्रिया आपका एक विशेषण नहीं है। तो विशेषण ये मैं कहूँ कि वहाँ का काम क्रियाशील है, मतलब वो क्रियाशील व्यक्ति है, वह क्रिया व्यक्ति है। तो क्रिया कोई मतलब नहीं, अगर मैं कहूँ वह क्रियाशील व्यक्ति है, मतलब क्रिया करने वाला, तो इसका क्या है? क्रियाशील होता है विशेषण, क्रियाशील। मैं कहूँ राम क्रियाशील है, ठीक है। तो ये है। अब देखिए कुल, तो कुल एक क्या है? ये विशेष है। तो इसका मतलब वह, मतलब अगर मैं कहूँ कि कुलीन, वह कुलीन, राम कुलीन घर का व्यक्ति है, तो रूसी भी विशेषण है, शक्तिमान भी विशेषण है, ठीक है। अब यही, लेकिन क्रिया क्रियाशील होता है विशेषण, ठीक है, ये विशेष है क्रिया। गीदड़ के समान, सागर के समान, केचुए के समान सभी सुमेलित हैं। तो इसमें बताइए 45 नंबर कौन? तो सही है। वाक्य क्या होता है? गीदड़ के समान कायर होता है, सागर के समान गहरा होता है, ठीक है, केचुए के समान मंदगत, केचुआ मंदगत से चलता है, तो सभी सही है। विशेष शब्द है जिसका आप राम लगा के ना बना पाए, वही बताइए कौन सा है? तो मैं कहूँ या किसी वर्ड को गांव में विशेष है, बताइए। झक्की, कर्मठ, नुमाइश, ठीक है। तो नुमाइशी, तो ये क्या है? नुमाइशी आपका क्या है? विशेष है, नुमाइश। इसका विशेषण क्या होता है? नुमाइशी, नुमाइशी, ठीक है। अब दीवान क्या होता है? दीवान एक आपका विशेषण है, तो इसका विशेष क्या होता है? दीवानी, दीवानी। कर्मठ का,
कर्म होता है नहीं, कर्म करो, ठीक है, कर्म कर लो तभी फल, कर्मठ करो तभी फल नहीं मिला, कर्म करो, ठीक है। वहाँ नुमाइशी लगी, ठीक है, नुमाइशी मतलब ऐसा कह सकते हैं, कोई वर्ड बना लीजिए नुमाइशी, तो वहाँ नुमाइश नहीं, वो नुमाइशी, नुमाइशी जो होता है वो आपका वो विशेषण होता है, ये नुमाइश विशेष है, ठीक है। अब झक्की का झांकना, ठीक है, झांकना, झक्की का क्या होता है, झांकना, तो झक्की क्या है आपका, ये विशेषण है, और झांकना क्या है, विशेष है। चलते हैं, क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, किसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, 47 का, तो डी उपयुक्त सभी में, ठीक है। क्रिया, तुम इधर आओ, ठीक है, यहाँ भी, यहाँ इधर मतलब क्रिया विशेषण, यहाँ वह यहाँ रहता है, वह यहाँ रहता है, प्रतिदिन टहलने जाते हैं, ठीक है। तो जैसे इधर हुआ, यहाँ हुआ, जैसे यहाँ या प्रतिदिन हुआ, तो ये क्रिया विशेषण का शब्द होते हैं, ठीक है। तो इधर, यहाँ, प्रतिदिन, तो ये आपके क्या होते हैं, क्रिया विशेषण। तो उपयुक्त सभी सही सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 48 100 गुना बल, क्रमवाचक कह रहे हैं 100 गुना। अब देखिए जब गुना आ जाता है, ठीक है, तो गुना होता है आवृत्तिवाचक, ठीक, आवृत्तिवाचक, ठीक है। तो जो गुना आ जाए तो क्या होता है, आवृत्तिवाचक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 2.5 रुपया अपूर्ण गणवाचक, तो मतलब 2.5 अपूर्ण है ना, मतलब 2.5 रुपया, अगर उसमें आधा जोड़े तभी तो। हर एक व्यक्ति, तो प्रत्येक वाचक, शताब्दी समुच्चयवाचक विशेषण, ये सब सही है, डी वाला गलत है, ठीक है। अब देखिए, चारों भाई पांचों पांडव 10वें मित्र, इसमें आपका क्या होना, तो चारों भाई मतलब पूरे गांव वाले, पांचों गांव वाले, तो ये एक समुदाय वाला हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, समुदायवाचक, ठीक है। यहाँ वह आदमी मेरा दोस्त, वह किस प्रकार का विशेषण है, तो वह किस प्रकार का विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, जैसे वह पूछ रहा है तो वह सर्वनाम होता है, ठीक है। निर्मेष शब्द का उपयोग वाक्य बताइए, निर्मेष, निर्मेष शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश कौन सा है, 51 का। तो बिना पलक झपकाए को निर्मेष कहते हैं, क्या कहते हैं, बिना पलक झपकाए को निर्मेष कहते हैं, जिसके पास कोई आश्रय ना हो, निराश्रित, निराश्रित ये सिंपल होता है, ये तो उसको सबको करना है। जहाँ किसी बात का डर ना हो, वो को क्या होता है, निरापद, निरापद, जहाँ किसी बात का डर ना हो, जिसके विषय में विवाद ना हो, तो उसको क्या कहते हैं, निर्विवाद, ठीक है, निर्विवाद। जहाँ किसी जिसके विषय में किसी विवाद न हो तो निर्विवाद। मरने की इच्छा, मर किसी को मारने की इच्छा, ठीक है, किसी को मारने की इच्छा क्या होती है, वो क्या होता है, जिघांसा होता है, किसी को मारने की इच्छा जिघांसा होती है। मुमुक्षु क्या होता है, हमेशा मुमुक्षु कैसे लिखा जाता है, ये वाला देखा करिए, ठीक है। मुमुक्षु, तो मुमुक्षु क्या होता है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, ठीक है, ठीक है। आजाद शत्रु क्या होता है, जिसका कोई शत्रु ना हो। जिगीसा क्या होता है, जीतने की इच्छा, ये जीतने की इच्छा है, और किसी को मारने की इच्छा, ये आजाद शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो। मोक्ष प्राप्त मतलब मोक्ष प्राप्त, मुमुक्षु, तो सभी इधर ही लगे रहते हैं, ठीक है। जिसकी बाहें लंबी हो, उचित शब्द बताइए, जिसकी बाहें लंबी हो उसके लिए क्या कहते हैं, तो उसके लिए दीर्घ बाहु, मतलब दीर्घ माने लंबा, बाहु माने वो, तो जिसकी बाहें लंबी हो उसको दीर्घ बाहु कहते हैं। लंबे उदर वाले को लंबोदर कहते हैं, ठीक है। इसका ये मतलब जब लगा दिया करूँ तो आप जान जाया करिए, ठीक है, क्योंकि मैं सभी लगा देता हूँ, ठीक है, ये को नहीं, तो लंबोदर कहते हैं, ठीक है। दुर्बाह, ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा बोझ जिसको ढोना कठिन हो दुर्बा कहते हैं। लोकोत्तर किसको कहते हैं, लोकोत्तर, लोक में प्रचलित वस्तुओं से बढ़कर, ठीक है। तो लोक में प्रचलित लोकोत्तर मतलब उसके उत्तर में, तो लोकों में जो प्रचलित वस्तुएं हैं उससे बढ़कर लोकोत्तर होता है। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए, तो ज्ञान पिपासा होता है, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा को ज्ञान पिपासा कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चंद्रहास शब्द के लिए उपवास बताइए, चंद्रहास, तो लंकेश रावण की तलवार, ठीक है।
तो चंद्रहास क्या होता है? लंकेश रावण की तलवार होता है, चंद्रहास के लिए प्रयुक्त है। शिव का धनुष, शिव का धनुष को पिनाक कहते हैं। पिनाक, जैसे पिनाका हमारी मिसाइल भी बनती है ना, ठीक। तो पिनाका या पिनाक, ठीक है। श्री कृष्ण की तलवार, श्री कृष्ण की तलवार जिसको नंदक बोलते हैं, नंदक, ठीक है। तो पिनाका डीआरडीओ बनाती है या, हाँ डीआरडीओ शायद बनाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा। ये 56 देखिए, 56 नंबर का क्वेश्चन 56। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये भी जिस साथ काम करने वाला सहकर्मी हो, तो जो नीति के अनुरूप जो भोजन रोगी के लिए हो वो पथ्य होता है। जिसकी बाड़ी पर पूर्ण नियंत्रण ना हो, तो जिसकी बाड़ी पर पूर्ण नियंत्रण ना हो क्या होता है? उसको वामाचारी कहते हैं, ठीक है। वो जिसका नहीं, जिसकी बाड़ी पर पूर्ण अधिकार हो, सॉरी इसका जिसकी बाड़ी पर पूर्ण अधिकार हो उसका क्या होता है? वो वाचस्पति होता है, ठीक है, वाचस्पति। और जिस पर नियंत्रण ना हो तो उसको उसको क्या कहते हैं? वामाचारी। ये वामाचारी इसीलिए मुझे वही याद आ रहा था, ठीक है। वामाचारी क्या होता है? जिस पर मतलब जिसका मान मर्यादा ना हो, मतलब जिस पर बोल मतलब उसके बाड़ी पर नियंत्रण ना हो तो उसको वामाचारी कहते हैं। और जिसका बाड़ी पर पूर्ण नियंत्रण वो उसको वाचस्पति कहते हैं। क्या होता है? वाचस्पति एक अच्छा शब्द है, ठीक है, वाचस्पति। वह नायिका जिसका पति परदेश में है उसको क्या कहते हैं? तो जिसका पति परदेश में हो तो प्रोसित पतिका क्या कहते हैं? प्रोसित पतिका कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। प्रोसित पतिका कहते हैं जिसका पति परदेश में हो, ठीक है। और जिसका पति प्रदेश से आ गया हो उसको क्या कहते हैं? उसको आगत पति, आगत मतलब आ गया हो। जिसका पति प्रदेश से आ गया उसको आगत पतिका कहते हैं। प्रिय वंदा किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। वह नायिका जो प्रिय बोलती है, ठीक है, वह नायिका जो प्रिय बोलती है, मतलब प्रिय भाषा बोलती है, वो प्रिय वंदा, वंदा मतलब वाणी, प्रिय बोलती है तो प्रिय वाणी बोलती है, उसको प्रिय वंदा। आगत मतलब आ गया है विदेश से, पर जो जिसका पति विदेश में हो। 57 हो गया। 58 देखते हैं। लोमहर्षक किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? लोमहर्षक 58। तो किसके? तो जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए उसको रोम हर्षक कहते हैं। क्या होता है? जिसको देखकर रोंगटे खड़े हो जाए उसको रोम हर्षक। अपत शब्द के लिए वाक्यांश बताइए। अपत शब्द 59। तो क्या होता है? जिसके पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको अपत कहते हैं, ठीक है, यही आपका सही होगा। गिरा हुआ पत्ता के लिए क्या शब्द होता है? तो गिरा हुआ पत्ता के लिए होता है प्रपर्ण होता है, ठीक है, प्रपर्ण, प्रपर्ण, तो प्रपर्ण होता है। बचपन और यौवन के मध्य की उम्र को क्या कहते हैं? ये तो अभी शायद ही आया था। बचपन और यौवन के मध्य की उम्र को वय संधि कहते हैं, वय संधि, ठीक है। संधि मतलब जोड़ होता है, तो दोनों के मध्य जोड़ वय संधि। बचपन और यौवन, जैसे मतलब आप 7-8 साल के हैं, इसके बाद 14-15 साल के हो रहे हैं, ठीक है, तो उसके बीच की जो एज होती है वो वय संधि, ठीक ठीक है। तो आज इसके लिए इतना ही। थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं ज़्यादा कर पाया हूँ, उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं यही सोच रहा था कि आप सब इस मतलब जितने भी आपके पहले जितने टेस्ट आए हुए हैं उनको चाहे यहाँ से कर लीजिए चाहे खुद से कर लीजिए, ताकि आपका एक फ्लो बन जाए। जब तक डेट आए ये सब आए तब तक एक फ्लो बन जाए कि हाँ क्या करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।